आइए हम हमारी आराधना को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस शाम के मौदी गुरुवार की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, जिससे तुम्हारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आज के दिन के लिए, आज के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। 2021 ये वर्ष प्रभु आपने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए जोड़ दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। 2000 साल पहले प्रभु आपने अपने चेलों के साथ इस प्रभु आखिरी भोज को प्रभु सहभागिता दी थी। आज उस दिन का स्मरण करके, उस प्रभु भोज का स्मरण करके प्रभु हम हमारे आप को प्रभु आपके सामने सिंहासन के नजदीक लेके आ रहे हैं। प्रभु आज इस आराधना में प्रभु हम सबका आप स्वागत, आप हमारा स्वीकार कीजिए, ताकि प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते रहें। आज का वचन, आज का गीत, आज की प्रार्थना और विशेष करके ये 40 दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए। हम प्रार्थना और उपवास करें और उसके द्वारा प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आए, तो प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। प्रभु हम हमारे मन को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। हमारे विचारों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा जो भी अधर्म, जो भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपके विरुद्ध प्रभु हमने बातें की, वो सभी को हम स्मरण करके पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु तो आप हमारा स्वीकार कीजिए और प्रभु आप हमें आशीषित करें, ये हम आपसे विनती करते हैं। हम सब का प्रभु आज इस शाम की आराधना में आप स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम खड़े हो जाएंगे और उपासना संगीत 33 नंबर का गीत गाएंगे। में आगे आ जाना, इनके साथ खड़े रहिए। Dev Bole
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुका करके, आंखें बंद करके हम परमेश्वर के सन्मुख फिर से बढ़ जाएंगे। हमारी विनती, हमारे उपकार स्तुति के भेंटे होते चढ़ाएंगे। स्तुति 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 करते हुए प्रभु यीशु मसीह आपके चरण बसाते इस समय, प्रभु जी इस मॉर्निंग थर्सडे के दिन इस आराधना में आपके घर में, आपके भवन में प्रभु जी वंदना उपासना महिमा करते हैं। आपके सिंहासन के सामने अति नम्रता से स्वरों को झुकाते हुए हम आपके दरबार में आते प्रभु जी। सारा वैभव प्रतिष्ठा महिमा प्रभु यीशु मसीह केवल मात्र आपको मिले। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति। पवित्र 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 सेना के यहोवा प्रभु जी अब अति महान है, आप सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ्य प्रभु जी। आप ही एकमात्र महिमा योग्य है, इसलिए हम आपकी वंदना करते प्रभु जी। प्रभु जी इस सप्ताह भर में हम फैशन वीक में हम आपके उस जो मिशन, जो आप जिस मिशन के लिए आप आए उसके आखिरी गतिविधियों पर हम मनन कर रहे हैं। और आज आपने हमें एक नया वाचा दी है कि आपके देह और रक्त को पिए, उसको स्मरण करते प्रभु जी। आपके हर एक बलिदान को हम स्मरण करते प्रभु जी। आपके हर एक ताड़ने जो आपने झेली, कांटों का ताज पहना, हाथ पैर में कीले मारे गए, फसली में भाला मारा गया, आपके ऊपर थूका गया, आपके कपड़े फाड़े गए, आपके कपड़े बांटे गए, आपको जिल्लत दी गई। ये सब प्रभु यीशु मसीह केवल मात्र मेरे लिए आपने किया, हम सब के लिए आपने किया, सारे जगत के लिए आपने किया। इस मिशन को जो पिता ने बनाया था, पुत्र बतौर आपने से पूरा किया, ताकि हम अनंत काल की पीड़ा में न जाए, आपके राज्य में हम आए। प्रभु जी इस वक्त हम इस जो पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे प्रभु जी, गत एक वर्ष से हम जूझ रहे प्रभु जी, आप फिर भी इस विपरीत परिस्थिति में भी हम सबको आपने रखा, सुरक्षित रखे प्रभु जी। कईयों को आपने अपने पास बुलाया है, आपकी मर्जी है प्रभु जी। हमारी कलीसिया के अंदर में सिलास भाई, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, पारू भाई, यवान आंटी के, उनके समस्त परिवार के लिए स्मरण करते हैं जिनको आपने अपने पास बुलाया। शीला सालोन भाभी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपने अपने पास बुलाया। और प्रभु जी शांति कुमार अन्ना को, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आपने आज अपने पास बुलाया है प्रभु जी। इनके अलावा प्रभु जी कई परिवार हैं जिनके घर में
दुखद घटना घटी है प्रभु जी, इन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी शांति, आपकी अनुग्रह घर में बनाए रखे प्रभु जी। और आपने कहा कि देखो मैं अपनी शांति दिए देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ प्रभु जी। इसलिए हम ये वचन का विश्वास करते प्रभु जी, आपकी शांति की दुहाई देते प्रभु जी। और आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम पूरे विश्वास के साथ मांगते प्रभु जी, आपकी शांति हमें बनाए रखिए प्रभु जी। इस दौर में जो डॉक्टर्स, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पैरामेडिकल स्टाफ जो दिन रात प्रभु जी रिस्क लेकर के काम कर रहे प्रभु जी, सबके साथ आप रहिए। सारे मरीजों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, जो करा रहे हैं प्रभु जी। साले आंटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जगराया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आशीष वेलुरकर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इनको आपकी सहायता की जरूरत है प्रभु जी। कांचन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते, सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी, आपके घायल छू करके निशिफा दीजिए। हम हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, इस कलीसिया को आपके साय में बनाए रखिए प्रभु जी। हमारे पासवान जिनको आपने इस कलीसिया का गठरिया बना करके नियुक्त किया प्रभु जी, और डिस्ट्रिक्ट का भी जिम्मेदारी दी प्रभु जी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पवित्र आत्मा का वर्षा उन पर होने दीजिए प्रभु जी। उनके पत्नी के लिए प्रार्थना करते, उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपकी आशीष उन पर बनाए रखिए। लगने वाली संयम, धीरज आप उन्हें दीजिए, ताकि इस कलीसिया को आपके मार्ग में निरंतर लेते चलिए प्रभु जी। पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस और सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हम सबको आपके साय में बनाए रखिए प्रभु जी। आपके सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस MCI के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने भी सेवकाई है प्रभु जी, और सारे भक्तों के लिए, आपके गॉड सर्वेंट्स के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उनके दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति तक पहुँचे आपका वचन, आपका सुसमाचार, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आपके दूसरे आगमन का समय निकट है। आपने बताया चिन्ह हम होते हुए देख रहे हैं प्रभु जी। इस अंत के दिनों में प्रभु जी, हम आपके दूसरे आने तक, बादलों पर मिलने तक विश्वास में सदृढ़ रहने के लिए हमें मदद कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए प्रभु जी। आपके करीब रखिए प्रभु जी, क्योंकि शैतान भूखे शेर की नाई फाड़ खाने के लिए तैयार है, और ये मल युद्ध मांस लहू का नहीं है, परंतु अंधकार की शक्तियों के साथ है प्रभु जी। हमको हमारी दौड़ पूरी करने तक प्रभु जी हमारे साथ रहिए। और प्रभु जी, इस माध्यम से हम कलीसिया से मॉर्निंग थर्सडे का सर्विस दे रहे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते। हमारे भाई मार्टिन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनकी सेवकाई को आप ग्रहण कीजिए। सैमसन भाई, उनके सेवकाई को आप ग्रहण कीजिए। प्रिंस भाई, उनके सेवकाई को आप ग्रहण कीजिए प्रभु जी। मैं भी अपने आप को आपके हवाले करता हूँ प्रभु जी। हमारे सबके रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन, समस्या, प्रॉब्लम्स फिर से एक बार प्रभु जी हम आपके पास लाते हैं। हर एक में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। हर हाल में, हर सूरत में, हर परिस्थिति में शैतान का पराजय और प्रभु यीशु मसीह की मात्रा आपकी जय हो। इस व्यक्ति को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे हम। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, पर हमें परीक्षा में न डाल,
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती, इस समय हम और एक गीत गाएंगे, उपासना संगीत 333। उसके बाद मार्टिन भाई से विनती है कि बारी बारी का पाठ 67 हम पढ़ें। जबान
प्लीज लीड करेंगे। आईवान के शासन को करिए। भजन 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। इस समय हम कुछ गीतों द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमारे वंदन गीत की किताब में गीत नंबर 110 है। क्रिस्त माझा मला प्रिय फार भक्ता करी तो प्रेमा पर। इस गीत को हम गाएंगे। हाँ
ऐसे ही हम खड़े रहते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हम गीत को गाएंगे, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का ये सुंदर से समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है। परमेश्वर आपकी स्तुति के लिए, आपकी आराधना के लिए परमेश्वर हम इकट्ठा हुए हैं। हाँ परमेश्वर, सिर्फ आपकी स्तुति और आपकी महिमा, आपका स्वागत हम करते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में आप आइए और परमेश्वर इस पवित्र जगह पर आप आइए। हर एक लोग जो सुन रहे हैं उनके दिलों में, उनके घरों में आप आइए परमेश्वर। पवित्र
के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता, जो हमारे सभी के जीवन में और परमेश्वर पिता इस पवित्र भवन में आपकी उपस्थिति है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं हर एक बातों से परमेश्वर पिता, बुरी बातों से, बुरे परमेश्वर पिता विचारों से आज तक बचाए रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस पूरी महामारी में परमेश्वर पिता आज तक तो हमारे साथ बना रहे परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता आज तक इस चर्च को परमेश्वर पिता आपने बनाए रखा और परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति की वजह से परमेश्वर पिता यहाँ पर हम खड़े हैं परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मांगते हैं परमेश्वर पिता जो आज का वचन हमारे लिए आने वाला है परमेश्वर पिता, उस वचन के लिए परमेश्वर पिता हम मांगते हैं परमेश्वर पिता हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता वो काम करने वाला वो बीज परमेश्वर पिता हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता बोया जाए, ऐसा तो होते परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हम उस पर चल सके, हम उसको परमेश्वर पिता अच्छी तरह से मनन करके हम उस पर चलने वाले बने, ऐसा तो होते परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता मांगते हैं परमेश्वर पिता जितने दुखद घटनाएं हमारे परिवार में हुए हैं परमेश्वर पिता, इस चर्च में हुए परमेश्वर पिता, उन सभी की सांत्वना आप कीजिए परमेश्वर यहोवा। उन सभी परिवारों को आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता ये सीजन जो है परमेश्वर पिता आगे का जो भी परमेश्वर पिता प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता। विशेषकर आज डीएस सर को आपने हाथ में लीजिए परमेश्वर पिता, आपके द्वारा जो वचन वो बोएंगे परमेश्वर पिता वो हमारे जीवन में फिर से एक बार काम करने वाला होवे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर कीजिए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता ये वचन को हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर यहोवा। ये छोटी सी दुआ तारा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक है। Gospel according to John chapter 13 verses beginning from 1 to 11। और मैं इस समय विनती करता हूँ प्रिंस भाई से कि वो इसमें अगुवाई करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय और वचन 1 से 11 हम पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमून के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि वे उसको पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछों को लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछों से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है
और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसी के लिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। परमेश्वर इस पढ़े वचन पर आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि 2021 ये वर्ष प्रभु आपने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए जोड़ दिया। और आज प्रभु मॉन्डी थर्सडे गुरुवार बोल के प्रभु हम मना रहे हैं हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में प्रभु। और आज प्रभु भोज लेकर प्रभु हम आपके सिंहासन के नजदीक आ रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन वचनों को हमने पढ़ा है कुछ देर के लिए प्रभु, इन वचनों पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो प्रभु आप हमें सहायता करें, आप हमारे जीवन को स्पर्श कर दें, हमारे विचारों को स्पर्श कर दें, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे मनों में रहे, हमारे बाल बच्चों के जीवन में रहे, हमारे परिवार में रहे, हमारे कलीसिया में रहे, और उसके द्वारा प्रभु हम हर दिन आशीष पाने वाले रहे। इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु आप हमें देना, इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आप आशीषित कर देना। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की जब उस समय में बहुत ही सरल शब्द में उन्होंने बताया कि मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। और जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हुए, बपतिस्मा लिया, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के राज की सेवकाई शुरू की। और ये मॉन्डी थर्सडे जो हम मना रहे हैं, उस समय अभ्यासों के द्वारा स्कॉलर्स कहते हैं कि 3 साढ़े 3 साल की प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की थी, और 3 साढ़े 3 साल अपने चेलों के साथ उन्होंने बिताए। परंतु ये जो गुरुवार के दिन है, आज का जो दिन हम पवित्र सप्ताह होली वीक बोल के मनाते हैं, और यहाँ पर हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पूर्व से पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, इस प्रकार की जब घड़ी आई, उस समय उसने अपने चेलों के साथ ये भोजन किया है। एक हम कह सकते हैं कि आखिरी भोजन था, फेयरवेल हम कहते हैं। उस प्रकार से अपने चेलों के साथ उन्होंने उस रात को ये भोजन किया। तो इस भोजन करते समय भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, विश्वासी लोगों को सिखाया, दूसरी लोगों को नहीं सिखाया। उस रात में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, उनके साथ भोजन कर रहे थे। और भोजन करते समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने चेलों को। क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हम 3 चीजों पे देखते हैं: टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग। आखिरी समय तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात सिखाई है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं उनके लिए ये है, आपके लिए, मेरे लिए है। हम इस दिन को बहुत ही गंभीरता पूर्वक, बहुत ही पवित्रता से लेते हैं। क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया था, और हम उसे प्रभु भोज के द्वारा मनाते हैं हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में। ये जो फसह का पर्व था, ये यहूदी लोगों का था। पासओवर फेस्टिवल जिसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल था। और प्रभु यीशु मसीह उस समय यरूशलेम में आए हैं, वहां पर अपने चेलों के साथ ये फसह के पूर्व को मनाने के लिए। और उसके पहले दिन जब उन अपने चेलों के साथ ये भोजन करते हैं, उस समय की ये बात है। ये फसह का पूर्व, ये फेस्टिवल जूस लोगों का, हम नहीं मानते इसे ना, हम लोग नहीं करते, हमारे मसीह लोग नहीं इसको। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि 13वां अध्याय पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है
कि फसह के पूर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे वैसे ही प्रेम रखता था। यहाँ पर लिखा है कि जगत में थे जैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत के हर एक इंसान से जिस प्रकार से खुदा बाप, खुदा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो प्रेम करता है, उसी प्रकार से प्रेम उन्होंने अपनी सेवकाई में किया हुआ है। और यहाँ पर उसी बात का जिक्र किया गया है कि अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 13वां अध्याय और 12वें वचन पर लिखा है कि जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके साथ भोजन कर रहे थे उस समय में हम देखते कि उन्होंने एक एक्शन किया है। उन्होंने एक्शन के द्वारा अपने चेलों को, विश्वास करने वाले लोगों को सिखाया है कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो काम किया उस काम को करने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अपने चेलों को, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये हर एक प्रभु यीशु मसीह के चेलों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों तो उस रात को प्रभु यीशु मसीह ने वो क्वेश्चन अपने चेलों को पूछा कि मैंने जो आपके पैर धोए हैं, ये जो कार्य मैंने किया है, ये जो काम किया है, इसको आप समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? तुम्हारे साथ क्या किया? उसके बाद हम देखते हैं कि 13वें वचन से लेकर 17वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह इसी क्वेश्चन का क्या किया है, आंसर दिया है उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, मैं आपके पैर धोया, ये जो काम किया है इसमें आपको कुछ समझ में आया क्या नहीं? ये बात समझ में आई क्या नहीं? पता चला क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि जब वो पूछ रहा था तो पेत्रस कहता है, मेरे पैर नहीं धोना। एक गुरु अपने सेवक के, चेले के पैर कैसा धोएगा? ये कहीं पर भी आपको ये टीचिंग नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, परंतु अपने चेलों का किसी ने पैर नहीं धोया है। ये सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह ने की, सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया है, अपने विश्वासियों को सिखाया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सिंपल रीति से उनको पूछा, उनको बताया कि ये जो मैं किया है ये आपको समझ में आया क्या नहीं? बहुत जरूरी बात है। और आगे 13 वचन के आगे प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रीक में जो रब्बी कहते हैं उस प्रकार से उसको पुकारते थे, टीचर बोल के, गुरु बोल के। और वो कहता है कि आप सही पुकारते हो मुझे, मैं गुरु हूं। जब मैं गुरु हूं तो प्रभु कहते हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। एक दूसरे के पैर तुम्हें धोने चाहिए, भी इसके करना ही है। प्रभु यीशु मसीह ने इस टीचिंग को सिखाया है। अगर हम मसीह है तो हम हमारे मसीह जीवन बिता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस पर विश्वास करते, तो इस बात को कभी हमने किया है क्या? हमारी माँ को कभी पैर धोए? हमारी माँ तो बचपन से हमें नहलाती है, पर हमने कभी हमारी माँ के पैर कभी धोए हैं क्या? कभी हमने हमारे पिताजी के पैर कभी धोए हैं क्या? हमारे भाई के धोए हैं क्या? हमारी बहन के धोए हैं क्या कभी पैर? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह
इस सेंड ऑफ के दिन, आखिरी दिन जब उनके साथ अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे हैं, उस समय उस रात को प्रभु यीशु मसीह को बता रहे जो बात मैंने की है उसको आप समझ में आया क्या नहीं आपको, और उसका विश्लेषण करके आंसर करके बता रहे हैं कि अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, आप मुझे प्रभु मानते हैं, तो आपको ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। दूसरी बात यहां पर बताया कि मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से करना है। किस पर जब वो भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय में प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात 17 वचन में बताई है कि तुम ये बात जानते हो। आपको ये बात समझ में आई क्या? जो मैंने आपके पैर धोए थे, ये बात आपको समझ में आई क्या? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम ये बात जानते हो क्या? पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जो एक्शन की है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो कृति की है अपने चेलों के प्रति, उसको समझना विश्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम ये बातें जानते हो क्या? Now that you know these things, आपको ये बात पता चली क्या? दूसरी बात यहाँ पर लिखा है if you do them, यदि उन पर चलो। ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की पैर धुए, वो बात अगर आप करते हो तो आपको पहली बात तो समझने की बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह गुरु होकर भी अपने चेलों के पैर धोए। उसने कहता है कि आपको भी वैसा ही करना है, जैसे मैंने एक दूसरे के पांव धोए वैसे आपको एक दूसरे के पांव धोना है। ये जरूरी है। और उसके बाद वो कहता है कि आप जब ये बात समझ में आए और जब आप कर रहे हैं, जब आप इस बात को करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह 17 वचन में कहते हैं कि आप बहुत ही आशीषित लोग हैं। अपने चेलों को कहता है यू आर अ ब्लेसेड पीपल, आशीषित लोग कहता है। 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप बहुत ही धन्य हैं, आप बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है, आप बहुत ही आदरणीय चेले हैं, विश्वास की गण है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं। प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो भेजा, तो हम पहले वचन में ही पढ़े कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो आज्ञा दी थी कि आपको हर एक इंसान पर प्रेम करना है। तो यहाँ पर वही बात को देखते हैं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे वैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि प्रभु यीशु मसीह को कि हमें इंसान के प्रति क्या करना है? प्रेम करना है। क्यों? तो वह उन्हें हमने बनाया है, हम उसकी रचना है, हम परमेश्वर के बनाए हुए, परमेश्वर के प्रतिरूप में, उसकी इमेज में, उसके स्वरूप में, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन भर में की, यहाँ पर लिखा है अंत तक उसने आपसे मुझसे प्रेम ही करता रहा है। और उसी बात को लेकर इस 13वें अध्याय में जब ये रात के समय में जब वो भोजन कर रहे थे, शाम के समय में, उस समय में अपने चेलों को उसने बताया है कि ये आज्ञा दी है, एक ही आज्ञा दी है आपको और मुझे। 13वां अध्याय 34 और 35 में लिखा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो।
तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे विश्वासी गण हो। और प्रभु ने ये एक आज्ञा अपने चेलों को दी, परंतु इस आज्ञा को हम किस प्रकार से हमारे जीवन में ग्रहण करें, ये बहुत बड़ी बात है। हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, और हमें ये आज्ञा दी कि हम जो विश्वासी गण एक दूसरे के प्रति प्रेम करना है, ये हम कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्शन प्रभु यीशु मसीह ने दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब एक्शन हम नहीं करेंगे तो हम प्रेम नहीं कर सकते। दिखावे के लिए हम प्रभु यीशु के चेले कहला सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उनसे पूछा, उनको बताया, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए मतलब चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। वी हैव टू डू इट। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें एक दूसरे के पैर धोना बहुत जरूरी। हमारे चर्च में ये इस बात का कभी जिक्र किया ही नहीं जाता। बहुत सारे डिनोमिनेशन, हर दिन नई डिनोमिनेशन हो रहे हैं। हर दिन परमेश्वर के वचन को लेकर हम सच्चे परमेश्वर के सेवक, हम परमेश्वर के सच्चे भक्त, हम परमेश्वर के सच्चे डिसाइपल्स बोल के जगत में गवाही देते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सेंड ऑफ के दिन आखिरी समय में कहा कि ये करना ही है, पर ये कहीं चर्च में नहीं है। ये कहीं चर्च पर आपको दिखाई देगा ही नहीं। शैतान ने इस वचन को हमारे जीवन में ढक डाला है, बंद कर दिया है। इसको पढ़ना ही नहीं, इस एक्शन को करना ही नहीं। क्यों करना नहीं है? शैतान चाहता है ये हम ना करें। क्यों? अगर हम ये करेंगे तो हम प्रेम में बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने गुरु था, है ना, वो कहता मैं गुरु हूं, मैं प्रभु हूं। तो जो मैं गुरु होकर आपसे कर रहा हूं, तो जब आपको मेरे चेले बनना है, आपको तो ये करना बहुत जरूरी है। ये जब आप करोगे तभी आप सच्चा प्रेम करोगे, सच्चा आदर करोगे, सच्ची सेवकाई करोगे, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु कहता है हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने जिस प्रकार से आपसे और मुझसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने जिस प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए अपने एकलौते पुत्र को दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, हमारा टीचर है, उसने हमें सिखाया है कि इस बात को हमें करना है, एक दूसरे के पैर धोना है। हम हमारे पिताजी के, हमारे माताजी के, हमारे भाई के, हमारे बहन के कभी पैर धोते हैं क्या? इस वचन को लेकर धोना है। प्रभु कहता है धोना है। जब तक तुम नहीं धोगे, जब तक मैं आपका गुरु नहीं, आप मेरे चेले बन नहीं सकते। और जब तक आप धोएंगे नहीं, तो आपके बीच में वो प्रेम नहीं आएगा। माँ अपने बच्चे के पैर शरीर से ऊपर से लेकर पैरों तक क्यों धोती है? साफ रहे, सुधरा रहे, क्यों? तो प्रेम करती है। कुछ भी हमारे पैर को मिट्टी लगी तो माँ क्या करती है? धो डालती है। कितनी भी गंदगी हमारे पैर को लगी रहेगी तो भी माँ क्या करेगी? अपने हाथों से धोएगी। क्यों? तो वो हमसे प्रेम करती है, वो हमें चाहती है, हम उसके बेटा और बेटी है, इसलिए वो करती है, अन्यथा नहीं करेगी। दूसरे हमारे पैर को अगर कोई गंदी बात, गंदी मिट्टी लग जाएगी, कुछ गलत बात लगे, कोई दूसरा धोएगा क्या? नहीं धोएगा, नहीं धोता। क्यों नहीं धोता? क्यों? तो हम चाहते हैं कि तू तेरा काम कर ले। जब हमारे मन में प्रेम रहता है कि ये मेरा व्यक्ति, ये मेरा बेटा या बेटी अच्छी दिखे, ये गंदगी निकल जाए, क्यों? तो मैं उससे प्रेम रखती हूं, तभी निकालेंगे ना हम उसके जीवन से गंदगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस टीचिंग को सिखाया है। इस बात को प्रभु कहता है कि आप समझ में आएगा आपको।
आप इस बात को समझ पाए क्या? जो बात मैंने आपके साथ की, इसको समझना बहुत जरूरी है। चर्चेस में इस बात को कभी जिक्र किया नहीं जाता है, इसे कभी सिखाया नहीं जाता है। हम हमारे परिवार में हमारे बाल बच्चों को इस बात को नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? पर शैतान ने ढक दिया है, इसको पढ़ना नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनेंगे नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले बनेंगे नहीं, तो हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करेंगे नहीं। और शैतान यही बात चाहता है हमसे। इसलिए आप कहीं पर भी जाइए, 40 दिनों के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं, है ना, बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, परंतु इस बात को हम ढक डालते हैं, ब्लैंक है हमारे लिए। ये एक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, कुछ भी मायने नहीं रखते हमारे जीवन। हम हमारे पिताजी के भी पैर नहीं धोते इन 40 दिनों में, हमारे माँ के भी पैर नहीं धोते, हमारे भाई के बहन के भी नहीं धोते। तो चेलों के धोना बहुत दूर की बात हो गई, विश्वासियों के धोना बहुत दूर की बात हो गई, बहुत दूर की बात। हमारे मित्र के पैर धोने बहुत दूर की बात हो गई। और प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी दिन पर जब इस बात को सिखाया है, क्यों सिखाया है ये प्रभु कहता है समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। जब हम इसे समझ पाएंगे तब हम शैतान को पराजय करेंगे। जब हम इस बात को सीखेंगे उस दिन हमारे जीवन से हम शैतान को भगा के लगाएंगे। क्यों? तो हमारे जीवन में शैतान आता है और हमें अंधकार की ओर, नरक की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है कि हमें स्वर्ग की ओर लेके जाने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई है वो हमें कहां पर लेकर जाती है? परमेश्वर के राज में लेकर जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन्हें बताया कि तुम मेरे चेले हो, तुम मुझे मानते हो गुरु, तो मैं गुरु होकर आपके पैर धोया। तो आपको इस बात को समझना जरूर है, उसको करना बहुत जरूरी है। मसीह लोग बड़े बड़े सेवक लोग होते हैं, मसीह में कलीसिया में बहुत बुजुर्ग होके परमेश्वर के नाम में प्रभु में सो जाते हैं, परंतु कभी किसी के पैर हम लोग नहीं धोते। हमें धोना की इस आदत को डालना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया अपने चेलों को करना है, तभी तो हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तभी तो हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ लोग दिखावे के लिए भी इस प्रकार की कृति करते हैं। कुछ कलीसिया में लोग साल में से एक बार पैर धोएंगे, अपने भाई का, अपने मित्र का, अपने दुश्मन का नहीं धोएंगे, दुश्मन का नहीं धोएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात सिखाई है, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो हम मसीह लोग हैं, हमें एक दूसरे के पैर धोने तक, उधर तक हमें सेवकाई करनी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर कुछ गलती होगी, कुछ बुरा दिख रहा है, तो माँ क्या करती है? उसके पैर के तुरंत जाके पैर धोती है ना, गंदगी लगी है तो। छोटे बच्चे को उसको नहीं कहती कि तू साबुन लगा, खुद लगा कर धोती है। हमारे जीवन में, मेरे भाई मेरे बहन कलीसिया के जीवन में, मेरे परिवार में हमें उसे धोना है। उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पूरी मिनिस्ट्री, पूरी सेवकाई खड़ी है प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, आखिरी दिन पर सिखाया कि आपको एक दूसरे के पैर धोना बहुत जरूरी है। जब तक आप धोएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा सेवकाई किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से प्रेम में बढ़ना है, किस प्रकार से क्षमा में बढ़ना है, किस प्रकार से दया में बढ़ना है। हम नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह अगर हम कहते हैं इस बात को किया है तो इसको करने की क्या जरूरत है? उसको अर्थ है, उसके द्वारा आपके जीवन, मेरा जीवन चेंज होता है। उसके द्वारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु कहता है कि आप आशीषित व्यक्ति हो जाओगे। 17 वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, तुम ये बातें जानते हो, इस बात को जब तुम समझ जाओगे और यदि उन पर चलोगे, इस बात को तुम करोगे तो तुम आशीषित है।
आप और मैं आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वी आर अ ब्लेसेड पीपल, अपने चेलों को बताता है। अगर हमें आशीष चाहिए तो इस बात को हमें करना है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं तो इस बात को मुझे करना है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार बता, इस बात को करना है। मेरे घर में करना है, मेरे कलीसिया में करना है। परंतु हमारे जीवन में इस वचन को आप अध्ययन कीजिए, एक दिन नहीं, पूरे एक महीना अध्ययन, एक साल भर, कि इस बात को, इस वचन को आप क्यों ढक के रखते हैं क्यों ढक के रखा है ना। 40 दिन तो कहीं लिखा नहीं, फिर भी 40 दिन प्रार्थना उपवास करते हैं। जो लिखा है वो नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, बहुत से बार इसके आर्गुमेंट किया जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात को किया है, जिसका जिक्र किया है, जिसके बारे में बताया है, वो नहीं करते हम। अगर हम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है यू आर अ ब्लेसेड पीपल, तुम बहुत ही आशीषित मेरे चेले हो, तुम आशीषित लोग हो। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में चाहिए। तो इस प्रथा को, इस वचन को पढ़कर, इस वचन को समझकर, इस प्रभु यीशु मसीह के कृति को समझकर हमें करना है। हम हमारे घर में करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जब हम नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चे, बेटा हो या बेटी, अपने माँ बाप को बुजुर्ग समय में, बीमारी में उसको छूते भी नहीं छू सकते, नहीं छूते। क्यों नहीं छूते? प्रेम नहीं है। वेरी गुड। नहीं छू सकता ना आदमी, छू ही नहीं सकता, उसके जीवन में प्रेम आएगा ही नहीं जब तक इस कृति को करेंगे। और परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी 13वें अध्याय के पहले वचन में कहा आखिरी तक प्रेम किया है। और वो वही चाहता है आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये करना है। जब हम हमारे माँ बाप के भी, भाई बहन के पैर धोएंगे तो ही हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, तभी दया बढ़ेगी, तभी क्षमा कर सकते हैं हम, तभी हमारे घर से क्रोध निकल जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा, अशांतता निकल जाएगी। नहीं तो नहीं निकलेगी, याद रखिए, कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। क्यों? तो हमें आशीष चाहिए, इसलिए सिखाया है। और हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में आशीष चाहिए, तो प्रभु कहता है इसको करना है। यू हैव टू डू इट। हमें सिखाना है, हमारे खुद को करना है, हमारे बाल बच्चों को सिखाना है, हमारे कलीसिया को इस वचन को लेकर हमें करना है। और प्रभु करे आपको और मेरे को जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 17 वचन में बताया है कि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलते हो तो तुम बहुत ही आशीषित हो, धन्य हो। और आज हम इस बात को जान लेंगे, जब हम प्रभु खोज ले रहे तो आगे चल के हम जब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हम हमारे घर से शुरुआत करते हैं। हमारे घर से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। जब हम हमारे घर से शुरुआत करेंगे तब हमारे बीच में प्रेम का बीज बोया जाएगा और उस बीज को, उस पेड़ को हम बढ़ाएंगे। जब वो बढ़ेगा तब वो फल देगा, दूसरों के लिए भी उपयोगी होएगा। जब हमारा प्रेम का पेड़ बढ़ेगा नहीं, उसको फल नहीं आएगा, तो दूसरा कैसा चखेगा उसको? कैसा चखेगा? नहीं चख पाएगा। हमारे जीवन में, हमारे मन में परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेम के पेड़ को बढ़ाना है। उस प्रेम के पेड़ को जब हम बढ़ाएंगे तब उसके फल हम दूसरों को दे सकते हैं। फल तुरंत नहीं आता है ना, हमें ये एक्शन करते रहेंगे। जब हम करते रहेंगे तो उस समय में हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे कोई भी हमारा मित्र और हमारा नजदीक का व्यक्ति जब बीमार गिरे, हम उसके जाके सेवकाई कर सकते हैं, बिना हिचकिचाए सेवकाई कर सकते हैं। नहीं तो हम दूर रहेंगे, हमारे माँ बाप से बीमारी में दूर रहेंगे, भाई बहन से दूर रहते हैं, अपने पति पत्नी से भी बीमारी में दूर रहते हैं, सेवकाई नहीं करते। तू तेरा देख ले, दवाई ले,
ठीक हो जा, हॉस्पिटल में जा, एडमिट हो जा। इस प्रकार से हम बातें करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को सिखाया है तो प्रभु कहता है इसे समझ लो। अपने चेलों को आखिरी दिन में बहुत ही की वर्ड बोलते ना, परमेश्वर के राज में जाने के लिए वो दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि हम प्रभु यीशु मसीह की चेले बनते हैं, हम खुदा के बेटा और बेटी बनते हैं और हम बहुत ही आशीषित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और प्रभु कहे आपको और मुझे इस प्रभुवचन में जब हम सम्मिलित हो रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं, तो प्रभु ने जो आज्ञा दी आपको इसे करना है। इसे करने के लिए हम शुरुआत करेंगे आपसे। जब हमने की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो आगे चल के हम अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में करने के लिए शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। 2000 साल पहले अपने चेलों को फसह के पर्व के इस त्योहार के दिन भोजन करते समय में अपने चेलों के पैर धोए और उनसे कहा कि मैं गुरु हूँ, गुरु होकर आपके जब पैर धोता हो तो आपको भी वही बात करनी है। उस बात को हमेशा आपको करना है। इस प्रकार के प्रभु आपने हमें सिखाया है। ये जो प्रभु आपने हमें सिखाया, इस बात को हम भूल जाते हैं और इससे भूलने के कारण हमारे मन में प्रेम नहीं रहता है, हमारे मन में दया नहीं आती, हमारे मन में सेवकाई की इच्छा पैदा नहीं होती है। परंतु प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने आज का वचन के द्वारा आप हमसे बात किए हैं कि हम इस वचन को अच्छी तरह से पढ़ें, इस कृति को अच्छी तरह से समझें और उसको अपने परिवार में, अपने कलीसिया में इसे हर दिन मनाने के द्वारा आपकी आज्ञा का पालन करके हम एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करेंगे। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आप आशीषित कर देना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हमारी भेंट देते हैं, भेंट के लिए गीत गाते हैं। सभी कलीसिया से भाई और बहन से विनती है, जो लेंट शेड्यूल के जो टिन्स आपके घर में दिए हैं, आपसे विनती है कि आप उसमें आपका जो भी भेंट है आप उसमें डाल दीजिए और ईस्टर के संडे तक आप चर्च में उसे जमा कर दें या ट्रेजरर के पास जमा कर दें या सेक्रेटरी के पास। आपको सभी टिन्स को आपको जमा करना है, यह आपसे विनती है। इस समय गीत गाते हैं 506 उपासना से आगे।
पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी और मानव जाति के निर्माण करता प्रभु, आपके पवित्र नाम में धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमें गत सप्ताह पर प्रभु आपने हमें संभाले रखा और आज के इस मोहम्मदी गुरुवार के दिन हमें एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु इन 40 दिनों के उपवास में प्रभु जो आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु, आपने हमें संभाले रखा प्रभु। इस सारे कोविड-19 के पेंडेमिक में प्रभु आपने हमें संभाल कर प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु जो प्रभु आपके उपवास में बने हुए लोग हैं प्रभु, सबों के साथ तो होले, सबों को हिम्मत और ज्ञान बुद्धि से बहुतायत से आशीष भरते प्रभु। और दुआ करते प्रभु जो आपने हमें इस मोदी गुरुवार के उपलक्ष्य में प्रभु जो बात हमसे की है प्रभु, कि जिस प्रकार प्रभु जी आपने अपने चेलों के पैर धोए प्रभु, हम भी प्रभु जी नम्र लीन होकर प्रभु हम हमारे चेलों, हमारे माता पिता, हमारे भाइयों के पैर धोए प्रभु, ताकि प्रभु जो आपकी इच्छा है प्रभु हमारे ओर से पूरी हो जाए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु। इसी प्रकार दुआ करते हैं प्रभु जो प्रभु जी आपने हमें जो काम दिया है प्रभु, उस काम से जो कुछ हमें पेमेंट मिली है प्रभु, जो दशमांश मिला है प्रभु, जो हमें हमारे सैलरी मिली है प्रभु, उनमें से हमने आपके दान पेटी में हमने डाला है प्रभु, इस दान को आशीर्वाद कीजिए प्रभु। प्रभु जो दिए उनके लिए मांगते हैं प्रभु, जो नहीं दिए उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु। सबों के लिए प्रभु देने के लिए आप सबों के मनों की तैयारी कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, दान का उपयोग प्रभु आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु उपयोग में लीजिए, मैं दुआ करता हूँ प्रभु। आगे का पूरा समय आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। ये छोटी सी विनती उद्धार करते प्रवेश मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुना और ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। आइए हम इस समय प्रभु भोज की ओर जाते हैं। सब कुछ तेरा है, जो तेरा है हम तुझको देते हैं। आमीन। हे परमेश्वर, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सो तेरा ही है। हे परमेश्वर, राज्य तेरा है और तुम सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसी से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चलने, नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपने शांति के लिए इस पवित्र प्रभोज को लो और दीनता से घुटने टेक के परमेश्वर के समीप अति नम्रता से यह कहो। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, प्रभु परमेश्वर जो सभी का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अपनी दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों जिन्हें हमने बार-बार इच्छा से विपरीत मान, वचन और कर्म करके आपके क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं और अपने अज्ञानी दुष्कर्मों के कारण हृदय में खेदित हैं। उनके स्मरण से हमें शोक होता है। सो हमें पिता दया सागर हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा आपकी सेवा और आराधना में लगे रहे और आपकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे हमारा नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। कलीसिया से विनती जगह पर बैठ जाए। हम इस समय एक गीत गाएंगे। उस समय कलीसिया के हर एक परिवार से विनती है कि आप अपने घर में द्राक्ष का जूस और ब्रेड लीजिए और इस प्रभुभोजन में आप अपने घर में इसमें सहभागिता ले सकते हैं। तो इस समय हम एक गीत गाएंगे 137 आगे, और प्रभुभोज की तैयारी कीजिए आप अपने घर में जहाँ पर भी है। Yes.
बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तूने अपने अपरंपार कृपा से यह प्रतिज्ञा की कि सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनमें हमें बचा और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रख और अनंत जीवन दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र उनके जिनके हृदय नम्र और दीन है क्या कहते हैं। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और वही केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने हृदय को ऊपर की ओर उठाओ, हम उन्हें प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसा करना योग्य और उचित है। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, यह अत्यंत योग्य और उचित और हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में तेरा धन्यवाद करें। इस कारण दूतों और प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी सम्राट के साथ आपके श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं और सदा आपकी स्तुति करके कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके वैभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, आपकी महिमा होवे, आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया, और उसने आप अपने को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई। और उसने यह रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में यह आज्ञा दी कि हम उसके बहुमूल्य मृत्यु के स्मरण करने में जब तक कि वह फिर न आवे इस विधि को मानते रहे। हम नम्रता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और यह वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में यह रोटी और रस को खा पी के उसी के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के भी भागी हुए, जिसने उस रात जब वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, यह खाओ, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। इस प्रकार खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो, आमीन। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पर भरोसा रख के तेरे मंच के पास नहीं आ सकते, पर तेरी परंपरा दया के भरोसा रख के आते हैं। हम तो उन राज्यों को भी जो आपके मन से देता है उठा लेने के योग्य नहीं, परंतु वह परमेश्वर है जो कि सदा दया करता है।
इस कारण ऐसा कीजिए कि हम इसी से तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह को खावे और उसके शरीर को पिए, कि हमारे पाप और मन उसके मृत्यु के द्वारा पवित्र किया जाए और उसके बहुमूल्य रक्त से निर्मल हो जाए, और कि वो हमारे और हम उसमें सदा दो बसे रहे। आमीन। प्रभु का भोज सभी कलीसिया के भाइयों बहनों के लिए तैयार है। जिन भाइयों बहनों ने अपने घर में तैयारी की, वो भी आप इसमें सहभागी हो सकते हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह का शरीर अपने पापों के लिए मोड़ा गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर मोड़ा गया, उसके स्मरण में लिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर को मोड़ा गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर को मोड़ा गया, उसके स्मरण में ले और धन्य कहे। यीशु ने कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो और खाओ, खाइए। इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे बदले मरे। और धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ मसीह को अपने मनों में ग्रहण करो। आमीन। अपने प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पापों के लिए बहाया गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। अपने प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पापों के लिए बहाया गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। अपने प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पापों के लिए बहाया गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, इसे पियो, पीजिए। इस बात के स्मरणार्थ मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे पास आता है उसे कभी प्यास नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी भूखा नहीं रहेगा। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं जगत के अंत तक आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु के आप जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। इस विश्वास के द्वारा जब आप आपकी जगह पर जाओगे, परमेश्वर पिता से मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आपके साथ, आपके परिवार के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहेगा। आमीन। हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। जो हमारी आखिरी प्रार्थना है, परमेश्वर के अत्यंत ऊंचे पर, वो हम सब मिलकर पुकारेंगे और उसके बाद हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की ऊंचे पर स्तुति और पृथ्वी पर प्रेम और मनुष्य पर प्रसन्नता होवे। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ी महिमा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता, सर्वशक्तिमान, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, जो जगत के पापों को उठाए जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप जो जगत के पापों को उठाए जाते हैं, हम पर दया कीजिए। जो परमेश्वर की पिता के दाहिने हाथ पे है, हम पर दया कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, केवल आप ही प्रभु है, केवल आप ही मसीह है, पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा में अति महान है। आमीन। हम आशीष ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को
परमेश्वर और उसका पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में स्थिर रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम्हारे मध्य में होवे और सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।